Hallelujah. Thank you, Lord. Well, we thank you all for joining us today once more to our live Sunday service. और फिर से एक बार हमारे इस लाइव संडे सर्विस में जुड़ने के लिए आप सभी का हम स्वागत करते हैं। If you are joining us through different social media, you can always join us through the website. और आप लोग जो अलग-अलग मीडिया के द्वारा जुड़ रहे हैं, आप जो है हमारे वेबसाइट के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हो। Through the website Karma to Christ, we now can go live. और जो हमारा वेबसाइट है कर्मा टू क्राइस्ट, उसमें से हम लाइव आते हैं। So we thank you once again that you want to be part of what God is doing. और हम फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं आप सभी का, क्योंकि आप वो उन सब कामों के भाग हो रहे हैं जिसे परमेश्वर कर रहे हैं। We are having various different meetings during the week. और इस सप्ताह में हमारे अलग-अलग सभाएं हैं। And we invite you to join us for all of them. और हम आप सभी को उसके लिए भी निमंत्रण देते हैं कि आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। As you know, we are having 2 devotionals a day, one in the morning and one at night. जैसे आप जानते हैं कि हमारे दो भक्ति होती है, एक सुबह में और एक शाम के समय में। It's only 5 minutes, और यह सिर्फ 5 मिनट का होता है, so please join us for that as well. तो कृपया उसके लिए भी जुड़ते रहिए। Now, for next year, we want to plan to have devotionals also in Hindi and in Sindhi. और अगले साल में भी हम लोग जो है हिंदी और सिंधी इन दो भाषाओं में हम यह आराधना भक्ति या जो डेली डिवोशनल्स है वो रखना चाहते हैं। And probably also in Spanish. और स्पेनिश भाषा में भी यह होगा। So we need your help for the translation of the devotionals in Hindi and in Sindhi. तो इसीलिए हिंदी और सिंधी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। So if you can translate either into Hindi from English or into Sindhi, then please contact us so we can give you the information. तो अगर आप इंग्लिश इस भाषा से हिंदी या फिर सिंधी इन भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं, और अगर उसमें इच्छुक है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, तो हम आपको और भी आगे की जानकारी आपको देंगे। If you know anybody that speaks these languages, please contact them on our behalf. और यदि आप किसी ऐसे लोगों को भी जानते हो जो इन भाषाओं को जानते हैं या वे बात करते हैं, तो आप हमारी ओर से उनके साथ कांटेक्ट कीजिए। So let us ask the Lord now to give us this time to receive His word. और आइए ये समय हम परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि परमेश्वर से हम वचन को प्राप्त करें। Father, thank you for allowing us to be in your presence. और पिता धन्यवाद करते हैं हमें आपके उपस्थिति के द्वारा प्रेम करने के लिए। Thank you that you have washed us from all our sins and we stand before you blameless. और धन्यवाद हमारे सारे पापों को धोने के लिए, और जैसे अभी हम लोग आपके सामने निर्दोषता के रूप में खड़े होते हैं। We ask you right now that you open our minds so we can receive your word. और पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सके। In Jesus' mighty name. और यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं। So we've been studying about how Christ loves and uses the rejected. और अभी हम लोग जो है लगातार बने रहेंगे उसी शीर्षक में, जो है मसीह प्रेम करता है जो त्यागे है उनसे और उनका इस्तेमाल भी करता है। So God loves to use what people have rejected. तो परमेश्वर जिन्हें लोगों ने त्याग दिया है ऐसों का इस्तेमाल करने से प्रेम रखते हैं। We have understood how Christ himself was also rejected. हमने देखा है कि कैसे मसीह का भी तिरस्कार इस दुनिया में हुआ था। And this was done so that we realize that Christ is not someone that is far from us. और यह इसलिए हुआ ताकि हम लोग आज समझ सके कि मसीह हमसे दूर नहीं है। He's very close to us and he understands our pain. और वह हमारे बहुत ही निकट है, नजदीक है, और वह हमारे दर्द को, दुखों को भी समझता है।
The Bible says that Christ was tempted in every way, just like every man is tempted. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह हर एक रूप में हुई, जैसे हर एक मनुष्य के जो है परीक्षा होती है। And we looked at Saul last week, how he himself was rejected when he was crowned as king. और हमने पिछले सप्ताह में देखा था शाऊल का उदाहरण कि कैसे उसका त्याग हुआ था। There's a lot of noise coming from the microphone, Pastor. Just a second. Yes, a lot of movement. Okay. How is it, Pastor, now? Yes, Still yes. coming? When you move a lot around, then it makes noise. The noise is still coming, Pastor? No, now it's fine. Okay. That's fine. Okay, so let us continue today. We will be looking in the book of Judges, तो आइए हम लोग आज देखेंगे न्यायियों इन किताब से, and we will look at a little bit the story of Gideon. और आज हम लोग गिदोन की कहानी के द्वारा कुछ सीखने वाले हैं। If we have time, we will also look at the story of David. और अगर समय अनुमति दे तो हम दाऊद के उदाहरण से भी देखेंगे। Now we see that in all these stories, they were all rejected, and God used them to do great things. अभी हम लोग एक ऐसी कहानी को देखेंगे जहां पर एक व्यक्ति का तिरस्कार हुआ था, लेकिन उसे परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। See, the worst thing that you can do is to reject yourself. जो सबसे बुरी चीज है जो आप कर सकते हो वो यही है कि आप अपने आप का तिरस्कार करो। See, God can say many things about you and give you promises, but if you reject yourself, you will never receive them. देखिए, परमेश्वर आपसे बहुत सारे प्रतिज्ञाएं कर सकते हैं और बहुत सारी बातें परमेश्वर आपसे अपेक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप का तिरस्कार करें या त्याग करें तो यह मुश्किल होता है। God will use you no matter in what state you are. और आप कैसी अवस्था में हैं यह मायना नहीं रखता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। God will wants you to come just the way you are to Him. और जैसे आप हैं परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही आप उसके पास आए। He doesn't want you first to become holy and perfect and then come to Him. परमेश्वर ये नहीं चाहते कि पहले आप बहुत ही पवित्र और परिपूर्ण हो जाओ उसके बाद उसके पास आओ। He wants you to come to Him the way you are, because Christ came for the sick, not for the healthy. परमेश्वर चाहते हैं जैसे आप हैं वैसे उसके पास है, क्योंकि मसीह यीशु वह बीमारों के लिए आया था, ना कि अच्छे स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए। Jesus Christ came to destroy the works of Satan in your life. और यीशु मसीह आपके जीवन से शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए हैं। And if you have not been destroyed by Satan, then there's nothing to change. और लेकिन यदि आप शैतान के द्वारा नाश किए गए नहीं हैं तो फिर आप में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। God will not force Himself upon you. परमेश्वर कभी भी जो है आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। Jesus Christ will not kick down the door of your house and say you have to accept me. और यीशु मसीह कभी आपके घर के दरवाजे पर लात मार कर नहीं कहेगा कि आपको मुझे स्वीकार करना ही है। Just like right now, you are more than free to switch off this channel and go do your own thing. जैसे ये इसी प्रकार से जैसे मानो आपको एक स्वतंत्र इच्छा है कि आप चाहे तो इस चैनल को छोड़ के आप जा सकते हो और अपने काम में लग सकते हो। But I encourage you to continue, because as you receive God's word, you will receive life. लेकिन हम आप सभी को उत्साहित करते हैं कि लगातार इस चैनल के साथ इस वचन में बने रहो, क्योंकि जैसे आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते रहते हो आप जीवन को ग्रहण करते रहते हो। So let's go to the book of Judges chapter 6. और आइए हम लोग बढ़ेंगे न्यायियों उसके 6वें अध्याय की ओर। And here we have the story of a man named Gideon. और यहाँ पर एक व्यक्ति की कहानी है जिसका नाम है गिदोन।
Let's go to verse 11. आइए हम लोग वचन 11 की ओर जाए। Now, here in this story, we have seen, if you read it before, that Israel is being tormented in a lot of trouble. और यदि इस ऊपर के वचनों को आप पढ़ो तो आप जान पाएंगे कि इसराइल की एक अलग अलग प्रकार से जो है ताड़नाएं हो रही है इस जगह पर। The Midianites were destroying the Israelites. और यहाँ पर जो मिद्यानी लोग हैं वे इसराइलियों को नाश कर रहे थे। It was to such a point that the people of Israel, which are the people of God, had to hide in caves. और यहाँ पर एक ऐसी अवस्था आ चुकी थी कि ये जो इस्राएली लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग माने जाते हैं, वे अपने आप को गुफाओं में छुपाने लगे। Now, why would God allow the people of God to go through such trouble? और अभी क्यों परमेश्वर अपने लोगों को अनुमति देते हैं कि वे इस प्रकार की अवस्थाओं से गुजरे? Why would the people of God have to hide in caves when God was on their side? और जब परमेश्वर अपने बच्चों के साथ है तो भी परमेश्वर उनको क्यों ऐसी अवस्था में लाता है कि वे उन्हें जो है छुपना पड़े? These people of God at this very moment felt rejected by God. और ये जो लोग हैं उस समय में अपने आप को परमेश्वर की ओर से त्यागे हुए महसूस करने लगे थे। Let's read in verse 11. And there came an angel of the Lord and sat under an oak which was in Ophrah, that pertained unto Joash the Abiezrite, and his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. वचन 11। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। Verse 12. The angel of the Lord appeared to him and told him, The Lord is with you, you valiant warrior. वचन 12। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। Now here Gideon is hiding and God calls him, You valiant warrior. और यहाँ पर हम देखते हैं गिदोन अपने आप को छिपा रहा है और परमेश्वर उसको दर्शन देकर उसे कहता है, हे शूरवीर सुरमा। If you were Gideon, you would also laugh at this comment. और यदि आप गिदोन की जगह होते तो आप भी इस कथन पर हंसते थे। Imagine if you're doing something wrong and God, or an angel of the Lord, appears and says, My good and loving son. और आप इस प्रकार से सोचिए कि आप कुछ बुरा कार्य कर रहे हो, कुछ पाप कर रहे हो, और परमेश्वर आपके सामने प्रकट होकर कहते हैं, हे मेरे भले और प्रिय पुत्र। This is exactly what God does with us. तो ऐसा ही है कि परमेश्वर हमारे साथ करते हैं। Because God doesn't look at who we are, He looks at who we have received in our hearts. क्योंकि परमेश्वर ये नहीं देखते कि हम कौन हैं, लेकिन परमेश्वर यह देखते हैं कि किसे हमने अपने हृदय में स्वीकार किया है या ग्रहण किया है। The moment you have received Jesus Christ in your heart, you no longer exist for God. और जिस समय आप यीशु मसीह को अपने हृदय में परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर से किसी भी रूप में दूर नहीं होते। You no longer are a problem for God. आप परमेश्वर के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं बनते फिर आप। Because now when God looks at you, He sees His Son Jesus Christ. क्योंकि अभी जब परमेश्वर आपको देखते हैं तो वे आप में अपने पुत्र यीशु मसीह को देखते हैं। That's why He can say only good things about you. और इसीलिए वह आपके विषय में अच्छी बातें ही कहते हैं। Because God doesn't see what you are doing, but God sees what Christ can do through you. क्योंकि परमेश्वर ये नहीं देखते कि क्या आप कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर ये देखते हैं कि मसीह यीशु आपके द्वारा क्या कर सकते हैं। That's why our failures are not counted against us.
और इसीलिए हमारी जो हार या असफलताएं हैं वे हमारे विरोध में कभी भी गिनी नहीं जाती। You will count those failures against yourself. इस प्रकार की आपकी जो हरावट है या असफलताएं है आप उसको गिनेंगे अपने आप के लिए, Other people around you will count them against you. या फिर आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसे देखकर आपके ऊपर में उसको गिनेंगे, आपकी हरावट या आपकी असफलताओं को। But God will never stop believing in you लेकिन परमेश्वर आप पर भरोसा रखना कभी भी बंद नहीं करते, because He knows that now Christ lives in you, and through Christ you can do all things. क्योंकि वह जानता है कि यीशु मसीह आपके अंदर में रहते हैं और यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। Once God chooses you to do His work, nothing can stop you except for your own unbelief. एक बार जब परमेश्वर आपको चुन लेते हैं तो परमेश्वर आपके काम करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही चीज वो है, आप और आपके अंदर में रहने वाला अविश्वास। So let's see what Gideon replied to this angel of the Lord. Verse तो 13. आइए हम लोग देखेंगे कि गिदोन कैसे उस परमेश्वर के स्वर्गदूत को प्रत्युत्तर देते हैं। वचन 13 में He actually laughs in his reply and makes fun of what this angel already said. दरअसल में अगर देखा जाए तो गिदोन स्वर्गदूत के उस उत्तर पर वह एक हंसता है या फिर इस बात को मजाकी रूप से लेता है। Says, but Gideon replied, right, sir, if the Lord is with us, then why has all of this happened to us? And where are all of his miraculous works that our ancestors recounted to us when they said, the Lord brought us up from Egypt, didn't he? But now the Lord has abandoned us and given us over to Midian. वचन 13, गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। Now we have to understand that the people of God were special people. अभी हमें समझना है कि परमेश्वर के जो लोग थे वे कुछ खास लोग थे। Over and over again, God was on their side and they did miracle after miracle. और समय समय में परमेश्वर उनके साथ रहते थे और परमेश्वर के चमत्कारों को वो देखा करते थे। The people of God were feared by all the other nations because they knew that the true living God was with them. और परमेश्वर के लोगों से हर एक अलग अलग जाति या देश देश के लोग भी डरा करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ। Now, these people of God were always favored by God. Pastor, can you please repeat? Yes, these people of God were always favored by God. और ये जो परमेश्वर के लोग थे उन पर हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह था। With a very small army, they would always defeat larger armies. और छोटे से समूह के द्वारा, सैनिकों के द्वारा वे बड़े बड़े सैनिकों के झुंड को हराते थे। The Bible promises that wherever we put our foot down, that land belongs to us. और बाइबल प्रतिज्ञा देती है कि जहाँ कहीं जिस किसी जगह पर हम कदम रखें वह जगह हमारी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। And this happened over and over again for the people of God. Wherever they went, they conquered. और बार बार यह बातें परमेश्वर के लोगों के साथ हुई है, इस्राएलियों के साथ हुई है। जहाँ कहीं पर भी वे गए वहां पर उन्होंने कब्जा किया था। But these things, these victories got to the people's head. लेकिन यह जो विजय है यह उनके मन में बस गई थी। And so God had to, every once in a while, every 2-3 generations, humble them. और परमेश्वर जो है हमेशा या फिर एक दो पीढ़ियों के बाद परमेश्वर उनके जीवन में कुछ ऐसे काम करते थे जिसके द्वारा वे नम्र हो जाए। So God will allow other nations to come and conquer them. और इसलिए परमेश्वर जो है अन्य जातियों को भी या राष्ट्रों को उन पर आकर चढ़ाई करने के लिए अनुमति देते थे।
So, this way, God would make sure that they wouldn't forget who God is and what He has done for them. और इसी प्रकार से जो है परमेश्वर उनको याद दिलाते थे कि वे समझे कि कौन परमेश्वर है और परमेश्वर उनके साथ किस प्रकार से रहता है। You look at your own life, you see what God has done for you in your life. Sorry, I'm having some network issue, Pastor. No problem. Please You look repeat. at your own life and see what God has done, miracles in your own life. आप अपने जीवन की ओर देखिए और देखिए कि क्या-क्या चमत्कार परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं And how soon and easily you forget what God has done for you. और कितना जल्दी और कितने आसानी से परमेश्वर के उन भले कार्यों को आप भूल जाते हो जो उसने आपके लिए किए हैं। Not only that, but your children and your children's children forget what God has done for you. और इतना ही नहीं, लेकिन आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे भी जो परमेश्वर ने आपके लिए या उनके लिए किया है वो भूल जाते हैं। And then your children no longer follow Christ. और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो मसीह के साथ आगे नहीं बढ़ते या उसके पीछे नहीं चलते। So, this same thing was happening always in the times of the Bible. तो बाइबल के समयों में यह बातें हमेशा हो रही थी। The second or third generation would forget how God set them free from their problems, तो दूसरी या तीसरी पीढ़ी हमेशा भूल जाती थी कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें उनके समस्याओं से छुटकारा दिया था, how God prospered them and kept them safe, कैसे परमेश्वर ने उनको उन्नति दी और उन्हें जो है सुरक्षित रूप से रखा था। and then this new generation would go after all the other gods that were around them. और फिर ये जो नई पीढ़ी होती थी तो उनके आजू बाजू इनके इर्द गिर्द रहने वाले जो अन्य भगवान हैं उनके पास जाया करते थे। Now, this is something that God completely hates is when we go after other gods. तो यह एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर बुरी रीति से अप्रसन्न होते हैं, जो पसंद नहीं करते हैं वो यही कि परमेश्वर के लोग किसी दूसरे ईश्वर के पास जाए। Now, in the modern times, the other gods can be money, fame, pleasure. और अभी ये जो आधुनिक समय है उस समय में परमेश्वर का जो स्थान है वो और कोई ले सकता है, जैसे मानो पैसा या फिर आपका नाम या फिर आपका जो सहूलत। So Gideon was going through the same questions in his mind and wondering, God, why has God left us? तो गिदोन जो है वह भी इस प्रकार के सवालों से गुजर रहा था अपने मन में और वो कहता था कि क्यों परमेश्वर ने हमें त्याग दिया। If we are actually God's people, then why has God abandoned us? यदि हम सच में परमेश्वर के लोग हैं तो फिर परमेश्वर ने हमें क्यों छोड़ दिया है। Why are we hiding in caves when we are supposed to be conquerors? जब हम लोग विजेता होना चाहिए था तो हम ऐसे समय में अपने आप को क्यों गुफाओं में छुपा रहे हैं। Because God knew their hearts and wanted to keep them humble. क्योंकि परमेश्वर उनके हृदयों को जानता था और परमेश्वर उन्हें नम्र बनाना चाहता था। Even the victory they were supposed to have now, God wanted to make sure it wouldn't go to their heads. और जो विजय परमेश्वर उनको देना चाहता था, परमेश्वर यह भी चाहता है उसके साथ साथ कि यह विजय जो है उनके सिर तक ना चली जाए। So we see now in verse 14, the Lord looked straight at him and replied, Go with this determination of yours and deliver Israel from Median domination. I have directed you, haven't I? वचन 14 की ओर देखेंगे। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। So God tells him here, don't think about what you are thinking about yourself, but just think of what I have told you to do. और यहाँ पर परमेश्वर गिदोन से इस प्रकार से कहते हैं कि तू अपने आप के विषय में जो सोचता है उस विचार के साथ मत जा, लेकिन इसलिए इस विचार के साथ जा कि जो मैंने तुझे कहा है, कि परमेश्वर ने तुझसे कहा है, यह सोचकर तू आगे बढ़। See, God knows that you don't think much about yourself at times. परमेश्वर जानता है कि आप जो है अपने आप के विषय में ज्यादा नहीं सोचते। The situation in your life sometimes is so difficult that you truly think that you have been abandoned by God. और कभी-कभी आपके जीवन में ऐसी अवस्थाएं आ जाती है जहां पर आप सोच लेते हो इस प्रकार से कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है। Maybe there is sickness that will not leave you.
हो सकता है कि कोई बीमारी आपके शरीर में है जो आपको छोड़ती नहीं है, Maybe it is constant financial struggle. या फिर कोई लगातार एक आर्थिक तंगी आपके जीवन में है, Maybe it is problems in the family. या फिर परिवार में किसी प्रकार की समस्या या तनाव है। God is allowing this for a reason. तो परमेश्वर ये सब कुछ किसी कारण से आपके जीवन में अनुमति दे रहे हैं, Because He's about to give you victory. क्योंकि वह आपको विजय देने पर है। He wants to make sure that when He gives you that victory, it will not get to your head. और परमेश्वर जो है एक बात में सुनिश्चित रहना चाहते हैं कि जब वो आपको विजय दे तो इस पर आप घमंड ना करो। And also, if you are rejecting yourself, God wants to show you that you are loved. और जब आप अपने आप को त्यागते हैं या फिर छोटा समझते हैं, तब आप परमेश्वर ये भी जताना चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं। In verse 15, once again, we see that Gideon laughs and responds. और वचन 15 में फिर से एक बार देखते हैं कि गिदोन प्रत्युत्तर करते समय एक हंसी मजाक वाला प्रत्युत्तर करते हैं। He says, "Right," Gideon responded. "Sir, how will I deliver Israel? Look, my family is the weakest in Manasseh, and I am the youngest in my father's household." उसने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इसराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। So once again, Gideon did not believe what God had spoken for him. और फिर से एक बार गिदियोन ने जो परमेश्वर ने उससे कहा था उस पर विश्वास नहीं किया। He felt rejected not only by God, but he felt rejected by his own people because he was small. और उसने ऐसा महसूस किया कि ना सिर्फ परमेश्वर के द्वारा वो त्यागा गया है, लेकिन वह छोटा होने की वजह से उसके लोगों के द्वारा भी वह त्यागा हुआ है। He felt small because he was the youngest in his family and because he was probably from the poorest family around. और वह अपने आप को छोटा समझता है इसलिए क्योंकि वह अपने परिवार में सबसे छोटा है और उसके अर्ध-गिर्द रहने वाले लोगों में भी वो सबसे गरीब है। But as we are studying, God loves to use the rejected. लेकिन जिस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं वो यही है कि परमेश्वर त्यागे हुओं से प्रेम करता है। He loves to use rejected to bring shame to those that think that they are important. और परमेश्वर त्यागे हुओं से इसलिए प्रेम करता है ताकि ऐसे लोगों के लिए वो जो है वो शर्म को उत्पन्न करे जो लोग अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। He wants to bring shame to those that think that they know everything. परमेश्वर ऐसों को शर्मिंदा कराना चाहते हैं जो जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है। He wants to bring shame to those that think that money can buy anything in life. और परमेश्वर ऐसों को भी शर्मिंदा करना चाहते हैं जो सोचते हैं कि पैसा उनके जीवन में सब कुछ दे सकता है। So Gideon was from the weakest family and he was the youngest in that family. तो गिदोन जो है उसके परिवार से बहुत ही छोटा था और बहुत ही कमजोर सा भी था। And God used him to set the people free. और परमेश्वर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को छुटकारा दे। Now later on, as you read on your own time, you will see that Gideon makes God do miracles over and over again so that Gideon will obey God. और आगे में हम देखते हैं कि गिदोन जो है परमेश्वर के बहुत ही आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि और उसको जो है विजय परमेश्वर से वो प्राप्त करते रहता है। So because Gideon does not really want to obey God, he doesn't want to break his head and become a leader. और वो जो है अपने अपने सिर को मतलब वो त्याग कर या फिर परेशानी के साथ वो अगुवा नहीं बनना चाहता है, इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में आनाकानी करता है। So then he says, God will do this for me now, then do this for me now, and then do this, and then I will listen to what you are saying. और फिर वो जो है परमेश्वर से इसलिए इस प्रकार से कहते रहता है कि परमेश्वर तू मेरे लिए यह कर, परमेश्वर तू मेरे लिए वह कर और ऐसा कर, तो फिर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो आप चाहते हो मैं करूंगा। And then God does everything, and then finally Gideon has no choice but to become a leader. और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर जैसा वो चाहते हैं इस प्रकार से सब कुछ करता है। फिर गिदोन के पास किसी प्रकार का पर्याय नहीं रहता और उसको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होता है।
So then Gideon gets together the whole Israeli army, which is 32,000 men. और फिर उसके बाद गिदोन जो है संपूर्ण इस्राएली लोगों की सेना को एकत्रित करता है जो लगभग 32,000 लोगों की है। And then Gideon um brings them together, and he's about to face 135,000 of the Midianites. और फिर वह जो है जो 135,000 मिद्यानियों को हराने के लिए वो योजना करते हैं। So the original time of the battle was supposed to be 135,000 Midianites against 32,000 of the Israelis, which is 4-1. और यह जो युद्ध होना था तो इसका एक ऐसा एक चित्र होना चाहिए था, मतलब मिद्यानी 1,000 और 3,500 लोग और यहाँ पर सिर्फ 3,200 लोग। आई Yeah, एम वेरी सॉरी। 135,000 to against 32,000. सॉरी 135,000 against 32,000. 132,000 लोगों के विरोध में सिर्फ 32,000 लोग। Yeah, so every Israelite would have to fight 4 Midianites. तो मतलब इसका अर्थ यह है कि एक इसराइलियों को 4 मिद्यानी लोगों से युद्ध करना था। Now, the Israelites were used to this because God had always given them victory that were similar. और इसराइलियों के लिए यह बात नई नहीं थी क्योंकि हमेशा इसराइलियों को परमेश्वर ने विजय दी थी और यह बात उसी के समान थी। So, but then look what God tells them in Judges chapter 7 verse 2. लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर उनसे क्या बात करते हैं। न्यायियों की पुस्तक 7वां अध्याय वचन 2 में हम देखें। The Lord told Gideon, "You have too many soldiers with you for me to drop Midian into their hands, because Israel would become arrogant and say, 'It was my own abilities that delivered me.'" तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इसराइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। So the normal thing was that 32,000 Israelites could defeat 135,000 Midianites. The normal thing was that. तो देखिए नॉर्मल बात तो यही थी कि 32,000 लोगों ने 1,32,000 लोगों को हराया, तो इस प्रकार से यह चित्र था। But God wanted to do a greater miracle so that the people of God would not allow this victory to get to their heads. लेकिन परमेश्वर एक दूसरा चमत्कार करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं उसके द्वारा वो अपने ही मन में घमंड ना करें। So right now the ratio was one Israelite would be fighting 4 Midianites. और अभी जो रेशियो है इसका वो ऐसा है कि एक इस्राएली 4 मिद्यानियों के साथ लड़ाई करना है। And then God said, now you have to get rid of some people because you have too many. And then Gideon brought down the number to 300. और यहाँ पर जो है परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए अपने अपने लोगों का जो गिनती है उसको घटाओ। तो गिदोन उसको घटाकर 300 लोग कर देता है। So from 32,000 men fighting 135 Midianites, he had to now fight with 300 men to the same 135,000 Midianites. तो 1,32,000 लोगों को पहले सिर्फ 32,000 लोगों के साथ लड़ाई करना था, लेकिन अभी परमेश्वर इसको इस प्रकार से करते हैं कि अभी 300 लोग 1,32,000 लोगों के साथ लड़ेंगे। So we see that the odds that God had, what God had done was going to be miraculous. तो अभी हम देखते हैं कि यह जो कार्य है जो परमेश्वर ने किया वो चमत्कारिक रूप से था। So let me divide now. I'm going to divide 135,000. तो अभी मैं जो है विभाजन करने वाला हूँ 1,32,000 लोग। Let's see, 135,000 divided into 300. और 1,32,000
32,000 लोग जो है उनको हम 300 लोगों में विभाजन करें तो So now that means that every single Israelite would have to fight 450 men. तो यहाँ पर ऐसा है कि हर एक एक इस्राएली व्यक्ति को 450 लोगों को मारना था या फिर उनके साथ युद्ध करना था। Now, already it is difficult for one man to fight four. Imagine now one man fighting 450. पहले से यह बहुत ही कठिन था कि एक व्यक्ति 4 लोगों के साथ लड़ाई करे और अभी परमेश्वर ने इसको इस प्रकार से किया कि एक व्यक्ति 450 लोगों के साथ लड़ाई करना है। Now, you have seen in the movies how one man goes and fights, four men, no problem. और फिल्मों में आपने इसको देखा होगा कि कैसे एक व्यक्ति 4-4 लोगों को मारता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समस्या नहीं है। We see all the martial art movies, Bruce Lee doing this and that, karate, and then he beats everybody. और हम मार्शल आर्ट्स की मूवीज में भी देखे हैं कि ब्रूस ली कराटे खेलते हैं और लोगों को मारते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। But none of them have ever gone against 450 at one time. लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति 450 लोगों तक नहीं गया है एक समय में मारकर। So God wanted to do a miracle that would show them that they are nothing without Him. तो परमेश्वर यहाँ पर एक ऐसा चमत्कार दिखाना चाहते थे ताकि परमेश्वर उनको दिखाए कि वे उसके बिना कुछ भी नहीं है। And God did such a miracle that even their victory was not based on their human strength. और परमेश्वर ने उनके बीच में एक ऐसा चमत्कार किया कि वे लोग सोचे कि उनकी जो विजय है वो उनके बल के आधार पर नहीं है। If you continue to read on your own time, you will see that God created confusion between the camp of the enemy and they all started killing themselves. और यदि अगर आप पढ़ो और भी बाद में समय लेकर के, तो आप देखोगे कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के विरोधियों के बीच में जो है विचलन डाल दिया, कंफ्यूजन डाल दिया और वे लोग अपने ही लोगों को मारने लगे। See, God doesn't need people with strength. देखिए, परमेश्वर को बल के साथ रहने वाले या बलवान लोगों की आवश्यकता नहीं है। God does not need people with intelligence. परमेश्वर को बुद्धिमान लोगों की भी आवश्यकता नहीं है। God does not need people with money. परमेश्वर को ऐसे भी लोगों की आवश्यकता नहीं है जिनके पास बहुत सारा धन है। He needs people that will simply obey. परमेश्वर को सिर्फ आज्ञा पालन करने वाले लोगों की आवश्यकता है। That's why the rejected are so precious to God. और इसीलिए जो त्यागे हुए हैं वे परमेश्वर के सामने बहुत ही बहुमूल्य है। Because they know they can do nothing on their own. क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। They know that they can lose everything in one day. और वे जानते हैं कि एक दिन वे सब कुछ खो सकते हैं। They have been broken to the point where they realize that without Christ in their lives, they are nothing. और वे अपने जीवन में जो है टूट गए जब वे समझ पाए अपने जीवन में कि मसीह यीशु के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते। So that now God can command you and God can use you. तो अब परमेश्वर आपको आज्ञा दे सकते हैं और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। He will not make you fight 4 people. वो आपको ऐसी अनुमति नहीं देंगे कि आप 4 लोगों के साथ लड़ाई करो। He will not make you fight 450 people. और परमेश्वर आपको 450 लोगों के साथ भी युद्ध करने के लिए आपको नहीं तैयार करेंगे। The first thing he will do is bring total confusion to your enemies. लेकिन पहली चीज जो परमेश्वर करेंगे वो यही है कि आपके शत्रुओं के बीच में वो विचलन को उत्पन्न करेंगे। Your enemies will start killing themselves. और आपके जो शत्रु है वे अपने आप को मारना शुरू करेंगे। All you have to do is wait for God to do what he wants to do. या फिर आपको करना है, आप इंतजार करना है परमेश्वर के समय का कि अपने समय में प्रभु कुछ करे। And then you just go get the victory. और फिर आप जाकर के अपनी विजय को हासिल करो। This is how God works with the rejected. और इसी प्रकार से परमेश्वर त्यागे हुओं से के द्वारा कार्य करता है। If you surrender to Christ, he will make sure that you receive victory. यदि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करो तो आप देखोगे कि
आप कैसे परमेश्वर के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हो। Now, if you are someone that is proud with your inheritance or your heritage, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अपने धन संपत्ति के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करते हो, or you are proud about your education and your titles, या फिर आप अपने पढ़ाई या फिर आपको जो शीर्षक मिला है उस पर घमंड करते हो, then God will first make sure and He breaks all those things in your life. तो सबसे पहले परमेश्वर जो है सुनिश्चित हो जाएंगे कि पहले इन सब चीजों को वो तोड़ दे। Because we read in 1 Corinthians chapter 1 what God was talking. क्योंकि हमने पहला कुरिन्थियों में हमने इन बातों को पढ़ा है कि परमेश्वर क्या बोल रहे थे। He said that not many of you are wise, उसने कहा कि तुम में से बहुत से लोग बुद्धिमान नहीं हैं, not many are mighty and strong, और तुम में से बहुत जो है बहुत ही बुद्धिमान और बलवान नहीं है, and not many come from royal families. और बहुत कुलीन लोगों में से बुलाए गए हैं, But you are the ones that are rejected and you are the ones that are hated by the world. लेकिन तुम ऐसे थे कि संसार के द्वारा तुम्हारा तिरस्कार हो गया था, तुम उनसे त्यागे हुए थे, You are considered foolish and stupid by the world. और संसार के द्वारा आप जो है वो निर्बल और मूर्ख गिने गए थे, And because you do not fight back, you are considered weak by the world. और क्योंकि आप संसार के साथ जो है उल्टा उनके साथ वापस झगड़ा या लड़ाई नहीं करते हो, इसीलिए वे आपको निर्बल समझते हैं। You don't fight all day demanding your rights or what you think is yours. वे जो आपके अधिकार के ऊपर में या फिर आप कौन है इसके ऊपर में बातचीत करते हैं और आपके साथ झगड़ा करते हैं, इसके लिए भी आप उनसे लड़ते नहीं हो। So now is God going to use you when you have lived that way? और क्योंकि आपने इस प्रकार का जीवन जिया है, इसीलिए परमेश्वर अभी आपको इस्तेमाल करते हैं। And now you will see all the victories happening in your life because you have completely surrendered to God's will. और अभी आप देखेंगे कि विजय आपके जीवन में कार्य करेगी, क्योंकि आपने पूरी तौर से अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण किया है। So we will stop here today and we'll continue next week with the story of David also. And next week we will be entering also into the time of Easter. और आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और हम लोग इसी शीर्षक में बने रहेंगे अगले सप्ताह दाऊद के उदाहरण के द्वारा, और हम लोग ईस्टर भी मनाने वाले हैं। So we'll see also why Christ also had to be rejected in order for us to receive victory. और हम लोग यह भी देखेंगे कि क्यों मसीह का तिरस्कार हुआ ताकि हमको विजय मिले। So let us pray right now and give this time and these words to the Lord. आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय, और ये जो वचन है वो परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दें। Father, we thank you for what we have learned today. पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन बातों के लिए जो आज हमने सीखी है, And we ask that you bring life today into our lives. और पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आपका वचन हमारे जीवन में एक जीवन लेकर आए, That we will no longer feel rejected by you, और ताकि हम कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि आपने हमें त्याग दिया है, that we realize that you love us and you want the best for us. लेकिन हम हमेशा महसूस करें कि आप हमसे प्रेम करते हैं और हमारे लिए उत्तम विचार रखते हैं। Like in the story of Gideon, right now we command confusion in the enemy's camp. जैसे गिदयोन के जीवन में हुआ था, उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं हर एक हमारे विरोधियों के, हर एक हमारे शत्रुओं के जीवन में आप कन्फ्यूजन को उत्पन्न करें, That any plan of Satan against us will be confused in Jesus' name. और शैतान ने जो भी हमारे विरोध में योजना करके रखी है वो उसमें कंफ्यूज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। That any plan that man has made against us will be confused in Jesus' name. हर एक मनुष्य जिसने हमारे परमेश्वर के लोगों के विरोध में योजनाएं करके रखी है वो कंफ्यूज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। Father, that our prayers will destroy the thousands of spirits that have been sent against us. और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वे हजारों हजार आत्माएं जो हमारे विरोध में भेजी गई है नाश हो जाए। We declare victory in the name of Jesus today.
और हम यीशु मसीह के नाम से विजय की घोषणा करते हैं प्रभु। Thank you, Father, once again today for setting us free. धन्यवाद पिता, फिर से एक बार हमारी दुआओं को सुनने के लिए। In Jesus' mighty name, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, amen. आमीन।